कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी आई हुई न्यू नोटिफिकेशन यानी कि आर्मी जेसीओ रिलीजियस टीचर आरटीएन हवलदार रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ, आप सभी को पता है फाइनली इसका फॉर्म हो चुका है एंड लास्ट डेट ही इसकी थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिले के साथ ये वीडियो लाए हैं ताकि आप सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लोग साथ ही साथ दे पाते। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के क्राइटेरिया को लेकर। सो एप्लीकेशन जो है इसका 16 Feb 2023 से ही बिगिन हो चुका था एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है अब इसकी 20 मार्च 2023। जी हाँ, आपको लास्ट फी यानी कि एग्जाम फी भी आपको 20 तारीख तक जमा करनी है। एग्जाम डेट जो इसकी तय हो चुकी है वो है 17/4/2023 से लेके 4/5/2023 यानी कि अप्रैल से लेके मई तक आपका 17 और 4 तक ये एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड बिफोर द एग्जाम 2 वीक्स के बिफोर ही आ जाता है। आपको पता ही है एग्जाम के 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलीज कर दिया जाता है आप सभी को हमारे सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 250 का चार्ज रखा गया है एंड एससी एसटी वालों के लिए 250 प्लस पीएच वालों के लिए भी 250। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की क्राइटेरिया को लेके। सो इसमें जो प्रॉपर रिलीजियस टीचर आरटीजेसीओ के लिए एज मांगी गई है वो है 25 से 34 साल एंड हवलदार एससीओ वालों के लिए मांगी गई है 20 से 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया अभी तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अगर आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पे पता चल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो थोड़ा सा अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली पोस्ट के बारे में बात कर ले तो जेसीओ रिलीजियस टीचर की जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले, पंडित गोरखा वालों के लिए, ये जो हिंदू कैंडिडेट होते हैं इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो है आपको शास्त्री आचार्य इन संस्कृत विथ कर्म कांड एज ऑन मेन ऑब्लिक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और इसी के साथ या फिर आपका 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए कर्म कांड में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रांथी यानी कि सिख कैंडिडेट वालों के लिए। सो बैचलर डिग्री आपका किसी भी स्ट्रीम में हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ज्ञानी होना चाहिए जरूर पंजाबी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं पादरी यानी कि क्रिश्चियन कैंडिडेट को लेके। सो आपका भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डजंट मैटर, लेकिन आपको इंडिविजुअल शुड हैव बीन ऑर्डिनेट प्राइस्ड बाय द एप्रोप्रिएट एसेंशियल अथॉरिटी इज ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द लोकल बिशप, यानी कि आपको ऑफिशियली पादरी होना चाहिए किसी भी लोकल क्रिश्चियन या कि चर्च से। आपको प्रॉपर बिशप की आपको मतलब उपाधि मिलनी होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलवी कैंडिडेट्स के लिए। शिया वालों के लिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मौलवी जो शिया है आपको बैचलर डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम में हो डजंट मैटर, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो डजंट मैटर, लेकिन आपके पास आलिम इन अरबिक और अदीब ए माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू, ये आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट वालों के लिए। बुद्धिस्ट कैंडिडेट को लेके आरटी बुद्धिस्ट जो होंगे आपका बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो किसी भी यूनिवर्सिटी से डजंट मैटर, लेकिन आपके पास मॉन्क बुद्धिस्ट प्राइस्ट यानी कि पंडित, इस चीज़ की उपाधि आपके पास किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के साथ मतलब उसके थ्रू ही आपको मिलना चाहिए। मतलब कि आप किसी ऑफिशियली बुद्धिस्ट टेम्पल के थ्रू ही आपको मॉन्क और बुद्धिस्ट प्राइस्ट की यानी कि पंडित की उपाधि मिलनी चाहिए, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो है आपका बीए या बीएससी विथ मैथमेटिक्स एंड क्लास 12 यानी कि 10+2 आपको पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपका मैथ्स में होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एंड और इसके अलावा आपके पास बीटेक डिग्री सिविल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस विथ 10+2 विथ पीसीएम एज मेन सब्जेक्ट, और उसमें भी 50 मार्क्स आपका होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास बीए बीएससी की तो डिग्री है ही, इसके अलावा आपके पास बीई एंड बीटेक की डिग्री होनी चाहिए
50% मार्क्स के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अपने ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, जहाँ जाके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है आपको वीडियो पे दिख रहा होगा। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in पे। आपको यहाँ पे ही जाके ये फॉर्म को अप्लाई करना है। मैं दोबारा से याद दिला दूं कि आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे वंस इन अ लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, फिर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉइन इंडियन आर्मी खुद आपको फॉर्म्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाने लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये भी याद रखें कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपका जो फोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड है प्रॉपर स्कैन करके प्रॉपर क्लैरिटी के साथ ही अपलोड हो विथ मिनिमम KB साइज जो भी की दिया होता है एज अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आपको कोई डाउट उठता है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको सारा क्राइटेरिया समझ में आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और दोस्त हैं उनके साथ। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।